अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ज़ैनब घर पहुंची तो अम्मी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। क्योंकि इतवार था सब देर से उठे। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी आ गई? सब खैरियत है ना? अम्मी को तशवीश हुई। हाँ सब ठीक है, आपको तो पता है मुझे रात में कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। वो तो खाला ने बहुत प्यार से कहा इसलिए रुक गई। ज़ैनी ने प्यार बाजू अम्मी के गले में डालते हुए कहा। अच्छा फिर ठीक है। अम्मी ने भी प्यार से गाल चूमे और वो फिर से सुमैर को सोचती अपने कमरे में चली गई। वो खाली कमरे में किताबें फैलाकर बैठी थी, मगर उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं था। वो खुद को बहुत हुसीन दुनिया का हिस्सा समझ रही थी। उसे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जब से मोहब्बत के बारे में सोचना शुरू किया था, सुमैर को ही सोचा था। अब जब वो भी उसी के बारे में सोच रहा है तो ये ख्याल ही राहत बख्श रहा था। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो सारे इम्तिहान जो वो गुज़िश्ता ज़िंदगी में दे चुकी थी वो तो पल भर में भूल गई थी। वहाँ सुमैर को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उसे जैसे पता चला कि ज़ैनी सुबह सवेरे चली गई, वो तब से परेशान था। उसे अजीब अजीब वसवसे होने लगे। कुछ सोचकर उसने मोबाइल निकाला और खाला को कॉल की। सलाम खाला, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। खाला ज़ैनब से बात करवा दें अगर वो फ्री है तो। खाला ने हाल पूछने बताने के बाद मोबाइल ज़ैनब को दे दिया। मोबाइल देकर वो बाहर चली गई। ज़ैनब ने कुछ देर मोबाइल देखा, फिर झिझकते हुए कान से लगाकर हेलो किया। हेलो ज़ैनी, क्या हुआ है यार? तुम इतने जल्दी चली गई। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना तो हरगिज़ नहीं था। मैं तो समझता था कि तुम भी मुझसे। ज़ैनब ने फिर उसे टोक दिया कि मैं बाद में बात करती हूँ और कॉल काट दी। सुमैर ने फौरन मैसेज किया कि ज़ैनी तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? जो भी बात है मुझे साफ बता दो कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। मैसेज पढ़कर चेहरे पर संजीदगी आई और मैसेज डिलीट कर दिया। एक अजीब सा खौफ उसके अंदर था कि अगर हम एक दूसरे के करीब आ गया तो कोई हमें अलग न कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। जब वो बिन कहे मेरे दिल की बात समझ सकता है तो हम तो अलग हो ही नहीं सकते। अब मैं उसे बता दूंगी कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। खुद में बड़बड़ाती मुस्कुराती वो कमरे से बाहर चली गई। उसे कौन समझाता कि पागल लड़की इतनी मोहब्बत हमेशा के लिए नहीं, वो तो कुछ वक्त की मेहमान होती है। इंसान समझता है उसे सब मिल गया, मगर यह जालिम दुनिया कभी किसी को सब कुछ नहीं मिलने देती। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बड़ी मुश्किल से शाम को वो जोया को कुछ समझाने के लिए उठी थी और फिर सुमैर की आवाज आई। वो ज़ैनब को तंग कर रहा था कि खुद भी हर वक्त किताबों में और बहन भाइयों को भी। बैठे सुमैर भाई, जोया ने हंसते हुए कहा और किताबें लेकर चली गई। ज़ैनब हमेशा से सुमैर की कंपनी में कंफ्यूज रहती थी और अब तो इस बात के बाद और ज्यादा। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ ऊपर देखा। सुमैर उसे ही देख रहा था। ज़ैनब ने फौरन नजरें नीचे कर लीं। देखो ज़ैनी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। कोई गुनाह तो नहीं कर लिया अपने जज्बात का इजहार करके? ठीक है, ना दो जवाब। अब मैं भी नहीं पूछूंगा। वैसे भी कल जा रहा हूं मैं। ज़ैनब ने जैसे जाने वाली बात सुनी, झट से ऊपर देखा। कहाँ? आगे कुछ बोलती उधर से ज़ैनब की अम्मी आ गईं। सुमैर उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। खाला से बातों के दौरान ज़ैनी को देख लेता, जो बिल्कुल खामोश परेशान सी बैठी थी। ये बात भी सुमैर को अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो सिर्फ ज़ैनब को खुश देखना चाहता था। कभी उसकी वजह से ज़ैनब की आंखों से आंसू आएंगे ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। मगर ज़रूरी नहीं ना कि जो ना सोचो वो हो भी। सुमैर चला गया। अम्मी सालन बनाने लगी। जोया कपड़े इस्त्री कर रही थी। अबू बाहर थे और वो हर चीज़ से बेनियाज बैठी थी। आपी, मुझे मैथ तो समझा दें। सना, उसकी सबसे छोटी बहन ने आकर कहा। हाँ आती हूँ, तुम जाओ। ज़ैनब ने बेख्याली में जवाब दिया। वो तो सुमैर को सोच रही थी कि कहीं मुझसे नाराज़ होकर तो नहीं जा रहा।
यही सोचकर उसने सुमेर के नंबर पर मैसेज किया, कॉल मी। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं कि कॉल आ गई तो कहेगी क्या। सुमेर की कॉल आ गई, हेलो ज़ैनी कैसी हो, और ये सूरज कहाँ से निकला है कि जनाब ने खुद मैसेज किया। सुमेर ने मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा, जी ठीक हूँ, तुम कहीं जाने का कह रहे थे ना, कहाँ जा रहे हो, बेताबी से पूछा गया। अरे तुम्हें पता तो है ना, जॉब का पता कर रहा था इसलिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। सुमेर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर कब वापस आएंगे, वो उसके जाने से परेशान हो रही थी। तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, आऊं या ना आऊं। सुमेर को फिर शरारत सूझी और गला खंखार कर उल्टा सवाल किया, ऐसी बातें तो ना करो, अल्लाह खैर से ले आए और ज्यादा हवा में ना उड़ो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि खाला अकेली हो जाएंगी। ज़ैनब ने भी तड़क कर जवाब दिया, हाँ हाँ खाला की चहेती, हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं। सुमेर ने मासूमियत से कहा। ज़ैनब सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा अब कह दो ना कि प्यार करती हूँ मुझसे। ज़ैनब को चुप पाकर सुमेर ने दोबारा कहा, जब पता है तो पूछते क्यों हो। ज़ैनब ने शर्माते हुए कहा, हाँ पता तो है लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, सुमेर ने कहा। ज़ैनब ने एक लंबा सांस लेकर खारिज किया और हिम्मत करके बोली, क्योंकि अब बोलना तो था ही, हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा से करती हूँ। आखिर ज़ैनब ने सुमेर का इंतज़ार ख़त्म कर ही दिया, मगर वो ना जानती थी कि बदले में उसे सारी ज़िंदगी का ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार मिलना था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।